नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुंचे हैं कोयलख गांव पहुंचे हैं और यहाँ के संभावित मुखिया प्रत्याशी हैं इस बार अविनाश कुमार झा। आइए इनसे हम करते हैं चुनावी चर्चा। सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। हम अविनाश शाह, कोयलख पंचायत का मुखिया प्रत्याशी। फ्रंटलाइन को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मैं इस लायक हुआ कि आप लोग मुझे इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इससे पहले शहर में रहते थे, दिल्ली में रहते थे। आप बहुत ही सुख सुविधा वहाँ पर रहा होगा, लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके आप ये क्यों विचार किए कि गांव में जाकर के एक मुखिया चुनाव के इस बार प्रत्याशी होने जा रहे हैं, मुखिया चुनाव में लड़ने जा रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मुझे खुशी है कि मैं एक छोटा सा ही आदमी गांव से शहर की ओर गया और अपने अच्छे मुकाम पर पहुंचा। और अच्छे मुकाम पर पहुंचने के बाद मुझे खुशी हुई कि मैं अपने गांव के लिए कुछ करूं। इसी क्रम में मैं शहर से गांव की ओर आया हूं। बल्कि लोग अपनी भौतिक सुविधा के लिए गांव से शहर की ओर जाते हैं, मगर मैंने सब कुछ त्याग करते हुए अपने गांव के और अपने समाज के लिए आया हूं। और मैं अपने समाज को ये भी कहना चाहता हूं कि इस पर विचार करें और सोचे एक बार, और मुझे भी मौका दें। सरकार का सबसे अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है हर घर जल नल योजना। इसकी स्थिति क्या है आपके पंचायत में? बहुत ही हमारे मुख्यमंत्री का बहुत ही अच्छा सपना था कि पेयजल हम सबको अच्छा मिले। मगर अभी तक जो हमने अपने गांव में नल जल का काम देखा है, स्ट्रक्चर देखा है, उस पर अब क्या है, नहीं है, कहाँ क्या गड़बड़ी है, ये तो मैं नहीं बता सकता उतनी अच्छी तरह से। मगर पानी की जहाँ तक बात है, और पानी की लेयर मुझे नहीं लगता है कि 400 या 300 फीट से ऊपर है। मुझे लगता है कि 200-250 फीट का पानी है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है, इसकी पानी जो आता है उसमें गंदगी ज़्यादा होता है, मिट्टीकरण है, उसमें पाइप की क्वालिटी भी ख़राब है। और लेयर अगर सही जगह से नहीं आए तो मेरे ख्याल से 24 घंटे के बाद पानी पीला हो जाता है या पानी में हरापन आ जाता है। तो इस लेयर की भी हम कहते हैं सरकार को से रिक्वेस्ट है मेरी कि इसका भी जांच किया जाए। और पाइप, जो सबसे बड़ी बात है, मेरे घर के सामने ही एक नाला है और मेन नाला है, उस नाले में पाइप रख दिया गया है। तो मैं मुखिया जी से आग्रह करूंगा कि कम से कम इस नाले से पाइप हटवा दें, कि कल को अगर नाला मेरा ये बने तो पाइप की कोई क्षति ना हो और जनता को परेशानी ना हो। इस पर गौर जरूर करें। वर्तमान मुखिया जी के कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्टि की बात यहाँ तक है कि नल जल अभी तक वार्ड नंबर 5 में एक हम लोग का क्योट टोली है, पछवाई टोल में वार्ड नंबर 5 है, उसमें नल जल एक भी घर में नहीं गया है अभी तक। उसमें ना पानी की सुविधा हुई, ना वहाँ पाइपलाइन की हुई। इसी प्रकार मेरा वार्ड नंबर 1 है, वहाँ दाई पोखर है, उसमें पाइप तो बिछ गई है, मगर पानी कहाँ से आएगा इसका कोई इस पर कोई भी काम नहीं किया गया। पता चला है कि मुखिया जी हमारे दूसरे पंचायत से उसको जोड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे पंचायत से जोड़ना उचित होगा। कल को अगर कोई परेशानी आती है तो दूसरा पंचायत का पानी बंद किया जाएगा, हम लोगों की पंचायत की, और हम लोगों की जनता को परेशानी होगी। मुखिया जी अपना काम करके निपट जाएंगे। सरकार का बहुत सारा योजना है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड। तो ये क्या लग रहा है कि आप अपने पंचायत में पूरा विजिट किए होंगे, तो क्या लग रहा है कितना निकल के आया है कि ये काम कितना आपके पंचायत में धरातल पे उतरा है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, बहुत ही अच्छा योजना है हमारे सरकार का, जो गरीब रेखा से नीचे को दिया जाए। मगर यहाँ तो केवल कोठे वाले को ही कोठा मिला है, गरीब जनता को बहुत ही कम, जो उनके जानने वाले पहचानने वाले बाई फोर्स मिला है। और उसके बाद पेंशन योजना है, सही बंदे तक पेंशन योजना नहीं पहुंच पा रहा है।
राशन कार्ड योजना है, सही जगह राशन कार्ड तक नहीं पहुंच पाया है। इस पर गौर करने वाली बात है। अगर हमारी पंचायत में हम अगर मुखिया बनते हैं तो इस पर अच्छे तरीके से काम किया जाएगा। ना कोई इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में पता चला है कि इसमें कुछ करप्शन भी है। उस करप्शन को भी ख़त्म करने का मैं बीड़ा उठाता हूँ कि लोगों को परेशानी ना हो। सरकार ये किसी भी समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इसकी स्थिति क्या है? और अगर इस पे आप किस तरह के का मतलब काम करना चाहेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य पे? बहुत ही अच्छा सवाल किया। हम लोगों का गांव में पहले से ही हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र है। मान लिया आज 10 साल से या 15 साल से स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति खराब है। उसमें हमारे मुखिया जी का योगदान अगर होता तो यहाँ डॉक्टर बैठ जाता। मगर मान लिया कि उनका योगदान ना हो, डॉक्टर भी नहीं बैठा, कम से कम मुखिया जी उसका रोड तो स्वास्थ्य केंद्र का बना सकते थे। जो वहाँ आज के टाइम में अगर कोई जाता है तो कीचड़ होके जाता है, अभी तक उसका रोड नहीं बना तो वहाँ डॉक्टर कहाँ से लाया जाए? ना उसकी बाउंड्री हो पाई है, ना उसका रख रखाव का कोई ध्यान है। इस पर कोई ध्यान नहीं है। स्कूल की जहाँ तक बात है, हमारे स्कूल भी बहुत अच्छे जगह पर है। इस पर ध्यान देने वाली बात है। ध्यान दे के अगर काम किया जाए तो शिक्षा में भी सुधार आएगा और हम इस सब चीज़ पर काम करेंगे और आश्वासन दे रहे हैं। अगर इस बार आपके पंचायत की जनता इस बार आपको अपना आशीर्वाद देते हैं, तो महिला और युवा के लिए आप कौन सा ऐसा रोजगार यहाँ पर सृजन करना चाहेंगे? कौन सा ऐसा काम करेंगे महिला और युवा के लिए? सबसे पहले मैं युवा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस बार हमें स्वीकार किए हैं। युवा के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पुस्तकालय है, तो पुस्तकालय पर हम लोगों का फोकस है कि वहाँ बच्चे आके कैसे पढ़ें, किताब कैसे मिले, खेल कूद के लिए सामान कैसे मिले, चाहे वो इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो। इस पर हम काम कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों को फुटबॉल भी ला के दिया, चेस भी ला के दिया, और भी कुछ काम है जो आगे हम लोग करेंगे। हम अपने युवा को एक बहुत ही अच्छा तोहफा देने जा रहे हैं मुखिया इलेक्शन के बाद। हम इन लोगों को शारीरिक मेहनत के लिए यहाँ जिम खाना देने जा रहे हैं, ओपन जिम, और इस पर हम काम कर रहे हैं। और अपने माँ बहन के लिए रोज़गार ज़रूर लाएंगे हम लोगों के गांव में सबसे अच्छा रोज़गार है पापड़ बनाना, चरौरी बनाना, अदौरी बनाना। इन सब पर अगर काम किया जाए तो अच्छा रोज़गार हमारे माँ बहनों को मिल सकता है। इसलिए कि शहर में हम देखते हैं 100 ग्राम मुरौरी और चनौरी का 80-80 रुपये कॉस्ट है, जिसकी लागत बहुत ही कम आती है। तो हमने अपने मन में ठान रखा है कि इस पर काम किया जाए। आपके पंचायत में कितना वार्ड और कितना मतदाता है लगभग? हमारे पंचायत में 14 वार्ड है और करीबन 9,500 मतदाता है। अभी तक आप अपने पंचायत में जब भ्रमण किए होंगे, तो सबसे अहम, सबसे मुख्य समस्या क्या लगा कि सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या है और उस पर आप काम करेंगे? हमारे गांव में जो भौगोलिक स्थिति है, सबसे दिक्कत जो है पानी निकासी का है। तो हम नाला का जाल बिछवा देंगे जो पानी हमारे गांव में कहीं नहीं लगे, और पानी नहीं लगेगा तो रोड सुरक्षित रहेगा। रोड सुरक्षित रहेगा तो यातायात की अच्छी सुविधा होगी, जिससे हमारे गांव में व्यापार भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा। अभी लोग बाग बाहर से काम करने के लिए नहीं आते हैं, तो हम ये चाहेंगे सबसे पहले नालीकरण पर काम हो यहाँ पर। अच्छा, सबसे इस बार आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि हम कुछ नए सोच के साथ आपके गांव में आए हैं और नया करने आए हैं। इसी नए सोच के साथ हम शहर की ओर गए थे और नया किए हैं। हमने वहाँ अपनी बिजनेस एस्टेब्लिश किया है
और अच्छे मुकाम पर हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम अगर पंचायत में आए तो पंचायत को भी ऐसा बनाया जाए कि कम से कम पंचायत अपनी 8 घंटा खुले, जो साल में 2 दिन खुलता है वो ना खुले, 8 घंटा खुले और हमारे वहीं पर सारे काम हो, घर पर ना हो। पंचायत भवन में हाँ, पंचायत भवन। अभी पंचायत भवन बंद है। आप देख सकते हैं वहाँ पंचायत भवन बंद ही क्या है, 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा कभी पंचायत भवन हम लोगों ने खुलते हुए नहीं देखा। ये जनता से पूछ सकते हैं। बहुत लोगों का ये भी विचार है कि अभी आप शहर में रह रहे हैं और फिलहाल आप मुखिया इलेक्शन के लिए आप गांव में आए हैं, तो अगर आप मुखिया इस बार जीत जाते हैं, बन जाते हैं मुखिया, तो फिर आप क्या कहाँ रहेंगे? शहर में रहेंगे या फिर गांव में रहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये, और हम इससे खुश भी हैं और अपने जनता को बताना चाहते हैं कि चिड़िया जब भूख लगती है तो चुगने के लिए अपने घोंसले से बाहर निकलता है, और जब वो दाना चुग के फिर वापस शाम को अपने घोंसले में ही आता है। उसी तरह जब हमें दिक्कत थी तो हम शहर की ओर गए थे और शहर में अच्छा मुकाम बनाए। शहर में रहूं ना रहूं, मगर हमने इतना जरूर कर लिया है कि शहर से मुझे कुछ रिटर्निंग आता रहेगा, चाहे मैं गांव रहूं या कहीं भी रहूं, दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, रिटर्निंग जरूर आएगा। इसी आशा के साथ मैं शहर छोड़ के अपने गांव आया हूं और अपने घोंसला को और अच्छी तरह से संवारने आया हूं कि जब मैं अपने शहर को जहां हूं वहां संवार सकता हूं, तो अपने घर को क्यों नहीं संवार सकता हूं। इसी सोच के साथ अपने घोंसला वापस आया हूं और मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस पर विचार करें। जब आपका बेटा आपसे 1200 किलोमीटर दूर जाके अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है, तो अपने गांव में क्यों नहीं कर सकता है। ये जनता जरूर सोचे एक बार और हमें एक बार मौका दे। हम वो काम करके दिखाएंगे 5 साल के अंदर जो हमारा जिला में, हमारा बिहार में कोयलक का नाम हो। ये आशा मुझे है और मैं इस पर अडिग हूं और करके दिखाऊंगा। ये मैं पूरी तरह से अपने मुकाम हासिल करके, जब जिद होती है तो जिद को हासिल करना मेरा मुकाम है और मैं हासिल करके रहूंगा, ये मैं वचन देता हूं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे अविनाश कुमार झा। ये इससे पहले शहर में रहते थे, लेकिन अभी ये गाँव की ओर मूव किए हैं। इनका मानना है कि जब हम लोग शहर में जाकर के काम करते हैं, तो क्यों ना हम अपने गाँव को ही शहर बनाएँ। ये इस बार मुखिया प्रत्याशी होने जा रहे हैं और इनका मानना है कि हम अपने गाँव को शहर बनाएँ। यहाँ की जो माँ-बहनें हैं, उनको कुछ-कुछ रोज़गार करेंगे, उद्योग खोल कर के, और सभी लोग अपने मतलब खुद का स्व का निर्माण करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।